आधार में लटका दिया गया है। आधी सैलरी केंद्र देता है, आधी सैलरी राज्य देता है। क्यों केंद्र कर्मचारी घोषित नहीं करते हैं? जितना जिम्मेवारी है सारा सब आंगनबाड़ी सेविका को ही दिया गया है। आज अगर भारत कुपोषण मुक्त हुआ तो आंगनबाड़ी सेविका के चलते, और पोलियो मुक्त हुआ तो हमारी बहनों आंगनबाड़ी सेविका के चलते। इस बार सरकार को हम समय दे रहे हैं केवल नवंबर तक का। बहुत समय हो गया हमें प्रोटेस्ट करते करते, लेकिन अब नवंबर तक का समय है। दिसंबर से पूरा भारत बंद हमारा रहेगा। एक और जहां केंद्र सरकार अच्छे दिन आएंगे का राग अलापती नजर आती है, तो वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे नज़ारे सामने आते हैं जहां अच्छे दिन दूर दूर तक दिखाई नहीं देते। ऐसी हालत हो रखी है भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारियों की। दरअसल दिल्ली के जंतर मंतर पर भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी कृति समिति की ओर से प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन में कई राज्यों की आंगनवाड़ी महिलाओं ने हिस्सा भी लिया। आंगनवाड़ी कर्मचारियों की मांग है कि उनके वेतन में बढ़ोतरी की जाए, साथ ही पेंशन भी दी जाए। अपनी इन सभी मांगों को लेकर आंगनवाड़ी महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं। प्रदर्शन के दौरान केंद्र सरकार पर निशाना भी साधा। सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की नारा लगाती है, वहीं अगर बात आंगनवाड़ी कर्मचारियों की आए तो उनकी मांगों को दरकिनार किया जाता है। आंगनवाड़ी महिलाओं का कहना है कि सरकार की ओर से इन्हें महीने का वेतन सिर्फ 6,000 ही दिया जाता है, जो कि आजकल की महंगाई में कहीं दिखाई ही नहीं देती। ऐसे में आंगनवाड़ी महिलाओं का घर खर्च चलाना मुश्किल हो रहा है। ना ही ये घर चला पा रही हैं और ना ही ये अपने बच्चों को पढ़ा पा रही हैं। इस प्रदर्शन को लेकर आंगनवाड़ी महिलाओं ने क्या कुछ कहा, सुनिए। जब लॉकडाउन कोरोना में वहीं का सरकार को हमने सर्विस दिए थे, बाकी जो डिपार्टमेंट है वो सर्विस दे नहीं सकते हैं। हम आंगनवाड़ी लोग हम सर्विस दे दिया, तो हमको जो बीएलओ काम है, एनआरसी का काम है, हेल्थ का जो बुधवार का ड्यूटी है, वही सब आंगनवाड़ी वर्कर ही इन्वॉल्व करता है। हम सारी काम चला लेते हैं, लेकिन सरकार वाला हमको तनख्वाह इतनी देती है 4,500 रुपया। 4,500 रुपया सिर्फ 2-3 दिन का खाने का पैसा है, लेकिन हमारी पूरा महीना नहीं चलता है। पूरा महीना हम कहाँ खाए? मोदी जी ये नहीं जानता है, सरकार को पता नहीं है। एक घर को चलाने वाला 4,500 में एक महीना चलता है, लेकिन उसको खुद को पता नहीं है उसका एक ब्रेकफास्ट में कितना पैसा जाता है, डिनर में कितना जाता है, लंच में कितना जाता है, लेकिन हमारा पूरा महीना का तनख्वाह 4,500 देती है। सरकार से गुजारिश करती हूँ हमारी तनख्वाह जल्द से जल्द बढ़ा दीजिए। प्रदर्शन को लेकर हम लोग यहाँ पर सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए और हम लोगों को प्रमोशन किया जाए। यहाँ 30% जो आरक्षण मिला है वो नहीं, हम लोगों को कम से कम 50% आरक्षण चाहिए। जिस तरह पारा टीचर को मिला उसी तरह हम लोग को भी मिला। हम लोग को काम बहुत दिया गया है। 0 से लेकर के 6 वर्ष के बच्चा को अनौपचारिक शिक्षा देते हैं, गर्भवती माता को देख रेख करते हैं, धात्री माता को देख रेख करते हैं, और जितना जिम्मेवारी है सारा सब आंगनबाड़ी सेविका को ही दिया गया है। आज अगर भारत कुपोषण मुक्त हुआ तो आंगनबाड़ी सेविका के चलते, और पोलियो मुक्त हुआ तो हमारी बहनों आंगनबाड़ी सेविका के चलते। आज हम लोग बीएलओ में भी काम कर रहे हैं, हर तरह से काम ले रहे हैं, लेकिन हम माननीय प्रधानमंत्री हम लोगों को मानदेय नहीं बढ़ा रहे हैं। हम लोगों को मानदेय भी बढ़ा दीजिए, आप प्रमोशन दीजिए, और सबको सभी कर्मचारी को पेंशन मिलता है। हमारी बहनों को पेंशन नहीं मिलता है, कम से कम पेंशन मिलता है। जब हम लोग रिटायर होते हैं तो एक कागज का पुर्जा दे करके हम लोगों को विदा कर दिया जाता है। इसलिए माननीय मंत्री महोदय से हम कहेंगे कि हम लोगों को कम से कम पेंशन दिया जाए। मेरा नाम सुभद्रा ठाकुर है। हाँ जी, प्रदर्शन को लेकर यही है मैम कि हमारी जो लड़ाई है 1975 से लेके हम अपने स्थायी कर्मचारी हमारे को घोषित किया जाए, इसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। बट सरकार को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, और हम महिलाओं का ऐसे ही हम अगर इतना काम करके हमें ढंग से मानदेय नहीं दिया जाता है। एक तरफ से सरकार बोलती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कहाँ से बेटी बचेगी जब हम लोग 34, 35, 40 साल तक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, मिनी कार्यकर्ता में कार्य करते हैं, और हमारे को इतना दबाव होता है कि हम काम नहीं
कर सकती है, लेकिन हमें मजबूरी से काम तो करना पड़ता है, बट हमारा को मानदेय इतना नहीं मिलता है कि जिससे हमारा घर का खर्चा चल सके। सावित्री चौधरी, आंगनवाड़ी मिनी आंगनवाड़ी सहायिका संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष। जी, इस प्रदर्शन को क्या, देखिए इस बार सरकार को हम समय दे रहे हैं केवल नवंबर तक का। बहुत समय हो गया हमें प्रोटेस्ट करते करते, लेकिन अब नवंबर तक का समय है। दिसंबर से पूरा भारत बंद हमारा रहेगा, काम बंद कलम बंद पर आंगनबाड़ियाँ चली जाएंगी, कोई काम नहीं करेगी। भारत बंद का ऐलान है, क्योंकि सरकार वादे करती है और मुकर जाती है। और ये देखिए, जब आंगनबाड़ी की नियुक्ति की गई थी 1975 में, उस समय केंद्रीय कर्मचारी को 50 रुपये वेतन मिलता था और एक आंगनबाड़ी को 75 रुपये मानदेय मिलता था। लेकिन आज एक केंद्रीय कर्मचारी 50,000 वेतन पा रहा है और आंगनबाड़ी 5,000 मानदेय पा रही है। मैं पूछना चाहती हूँ सरकार से कि क्या यही अंतर परचेजिंग पावर में भी है कि आंगनबाड़ियों के लिए सब कुछ सस्ता मिलेगा और केंद्रीय कर्मचारी के लिए सब कुछ महंगा मिलेगा? तो दुर्भाग्य हमारे देश का, जो हमारे मोदी जी बात करते हैं कि अब ये महिलाएं हैं, इन आंगनबाड़ियों को यशोदा माँ बताते हैं, तो इनको शर्म आनी चाहिए। 50,000 का काम या इस यशोदा माँ से 5,000 में ले रहे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। मेरा नाम मिथिलेश श्रीवास्तव है। हम मध्य प्रदेश बुलंद आवाज नारी शक्ति से भोपाल से हैं। आज जो आंगनबाड़ी वर्कर्स जो यहाँ इतने तादाद में बैठे हुए, मिनी कार्यकर्ता सहायिका बहनें बैठी हुई हैं, इन लोगों को जो राज्य और केंद्र कर्मचारी का दर्जा दिया गया है, लेकिन हम सरकार से ये निवेदन करते हैं कि एक ही केंद्र का कर्मचारी बना दिया जाए। इनको आधार में लटका दिया गया है, आधी सैलरी केंद्र देता है, आधी सैलरी राज्य देता है। क्यों केंद्र कर्मचारी घोषित नहीं करते हैं? और अगर ये केंद्र एक ही कर्मचारी का दर्जा दे दिया जाए और ग्रेजुएटी जो है वो दे दी जाए, वेतन मान से जोड़ दिया जाए, तो आज हमारे प्रदेश की बहुत अच्छी जो स्थिति बिगड़ रही है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। क्योंकि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो जीरो से लेकर के जब बच्चा गर्भ में आता है तब से लेकर के बाकायदा बच्चा 6 साल का होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रखती है, गर्भवती माता की देखरेख करती है, कुपोषण को दूर करती है। और आज कुपोषण को दूर अगर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने नहीं किया होता तो हमारा भारत देश कुपोषण मुक्त नहीं होता। यही मैं आग्रह करती हूँ कि मिनी कार्यकर्ता को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का दर्जा दिया जाए, सहायिका का और कार्यकर्ता का जो वेतन है उसको न्यूनतम वेतन कर दिया जाए। इसके साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ।